अगर हम इसमें बात कर लें कि 1773 का रेगुलेटरी एक्ट के तहत क्या क्या हुआ, तो गुप्ता जी 13 जनरल कोर्ट में डायरेक्ट व्यापार करते हैं। गुप्त समिति का गठन हुआ था 1773 अधिनियम के माध्यम से। गुप्त समिति का गठन हुआ था। गवर्नर जनरल का पद हुआ था, तो हमारे पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने थे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1773 के अधिनियम के तहत। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई थी। कर्मचारियों के निजी व्यापारियों पर रोक था। तो 1773 के अधिनियम का गठन गुप्त समिति के आधार पर किया गया था। 1773 के एक्ट के द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बना था। 73 के द्वारा कलकत्ता में अधिनियम 73 के द्वारा 74 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा एम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। 1773 के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण सशक्त हो गया। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई। 1773 के एक्ट के द्वारा कंपनियों के अधिकारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई। 1773 में पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। बैल को क्लेवर मान ले, बारवेल क्लेवरिंग मानसन। 1773 के एक्ट में बनी गवर्नर जनरल की परिषद में बारवेल क्लेवरिंग मानसन शामिल थे। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। राजा ने जाड़े में काउंसिलिंग एक्सी सीट की। राजमंडल की स्थापना। जुडिकेचर एक्ट। गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग को सुप्रीम कोर्ट अधिकारिता से मुक्ति। 1781 में 1781 का एक्ट सेट से एक्ट ऑफ सेटलमेंट। देखिए, हम बात करने वाले हैं 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा क्या क्या हुआ। तो राजस्व मंडल की स्थापना हुई। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत। 1781 एक्ट को बंगाल का जुडिकेचर एक्ट भी कहा जाता है। 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्ति मिली। 1781 के एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। देखिए, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में लिखा था, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुरूप ही होगा। राजमन्नार समिति और सरकारी आयोग ने भारतीय संविधान को परिसंघीय बताया है। SR बोम्मई बनाम भारत संघ में भारत संविधान को परिसंघीय कहा है। संविधान शुद्ध रूप से न तो परिसंघीय है और न ही शुद्ध रूप से एकात्मक, बल्कि यह दोनों का सम्मिश्रण है। यह हमारे डॉक्टर D.D. बसु ने कहा था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत है, यह ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा था। अगर हम बात कर ले कि संविधान में संवर्धित सूची के विषय क्या हैं, तो बिजली की शादी जंगल में कराने की योजना है। विद्युत विवाह, विद्युत विच्छेद, वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण योजना आयोग, आर्थिक योजना, सामाजिक विज्ञान। विद्युत विवाह विच्छेद, वन्यजीव पक्षियों का संरक्षण योजना आयोग, आर्थिक नियोजन, सामाजिक नियोजन, आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, श्रम कल्याण, नाप तौल आदि ये सभी संवर्धित सूची के विषय। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, गोपाल स्वामी अयंगर, M. जयकर, SP मुखर्जी, भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के गैर कांग्रेसी सदस्य थे। संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। अम्बेडकर का संविधान सभा में प्रथम निर्वाचन बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग में हुआ था तथा उसके बाद बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना क्षेत्र में हुआ था। देखिए, अगर कोई पूछे कि अम्बेडकर का संविधान सभा में प्रथम निर्वाचन कहाँ हुआ, तो अगर ऑप्शन में बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से ये है तो ये हो जाएगा। अन्यथा अगर दिया होगा ऑप्शन में बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना क्षेत्र से, तो ये हो जाएगा। मतलब दो में से ये होगा तो उसको लगा देंगे। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत और अमेरिका दोनों में है। अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तावित किया था। बात कर ली अनुच्छेद 20 में, भूत ने 2 बार गवाही दी। देखिए, भूत लक्षणीय बनाकर दंड नहीं करना, एक ही दोष के लिए 2 बार दंड नहीं देना, गवाही के लिए मजबूर न करना। मतलब देखिए, अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है कि अपराधी को उन्हीं विधियों द्वारा दंडित किया जाता है जो विधि अपराध करते समय प्रवर्तन थे। देखिए, जो आर्टिकल 20 है ये किससे संबंधित, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण मतलब दोष सिद्ध हो रहा है। तो 20 में ये कहा गया कि जो नियम बनाया गया है वही नियम के अनुसार दंड मिलेगा।
और फर्स्ट में ये मिला, और दूसरे में क्या कहा गया है, दूसरे में यह कहा गया है कि 2 बार एक ही दोष के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। और तीसरे में क्या कहा गया है कि गवाही के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 20 के बाद क्या था, आर्टिकल 21 आता है। आर्टिकल 21 के बाद आता है क्या, प्राण एवं दैनिक सुंदर जीवन का अधिकार। 21 में क्या अधिकार है, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, सूचना का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, विदेशी यात्रा का, अकेले कारावास बनाने का, सूर्य प्रदूषण मुक्त का अधिकार, इज्जत और मृत्यु का अधिकार, सोने का अधिकार। जैसे हमारे 21 के अंदर आते हैं प्राइवेसी वाला। अनुच्छेद 22 मनमानी गिरफ्तारी। गिरफ्तारी व्यक्ति को 24 घंटे में न्यायालय में प्रस्तुत होने का अधिकार है। गिरफ्तारी व्यक्ति को गिरफ्तारी जानने का कारण एवं मनचाहा वकील चुनने का अधिकार है। 24 घंटे में न्यायालय के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार है। किसी विदेशी शत्रु तथा निवारक नज़रबंदी को, ये जो आर्टिकल 22 के 2 में है, आर्टिकल 22 के जो 2 में प्रावधान है, वो विदेशी शत्रु निवारक नज़रबंदी को इसका मतलब पावर नहीं प्राप्त है। देखिए 22 की ए में क्या लिखा है, गिरफ्तारी जानने का कारण एवं मनचाहा वकील चुनने का अधिकार है। देखिए 21 में अगर बात कर लें हम, देखिए अगर हम क्या बात कर लें कि अगर 22 में क्या है, वकील चुनने का मनमाना वकील का अधिकार है ना। और इसी में आता है कि 22 में तो क्या हो गया, 22 में 2 बात आ गई, क्या आ गई, गिरफ्तारी। गिरफ्तारी से आ गया वकील से। 22 से पहले क्या आता है, 21 आता है। 21 में क्या आता है, विवाह। विवाह मनपसंद जीवन साथी वाला। 21 में विवाह करोगे तो आगे जाके वकील होगा। 21 में मनपसंद विवाह चुनने का, 21 में विवाह हो गया, फिर 22 में क्या हो जाएगा, वकील। तो 22 के में क्या होगा, 22 के 2 में होगा 24 घंटे में न्यायालय के प्रस्तुत करने का अधिकार। 22 के 3 में क्या, विदेशी शत्रु निदेशी व निवारक नज़रबंदी को 22 के 2 का अधिकार नहीं है। देखिए कैसे याद करना आपको है, स्वतंत्र दोष रहित जीवन के लिए शिक्षा चाहिए। स्वतंत्र दोष रहित जीवन के लिए शिक्षा चाहिए। स्वतंत्र बोले तो 19 में स्वतंत्रता कब दे, 19 के बाद क्या आता है, 20 में दोष सिद्धि, 20 के बाद क्या आता है, 21 क्या आता है, जीवन का अधिकार। 21 का आ गया जीवन का अधिकार, है ना। जीवन से आ गया विवाह, जीवन से क्या आ गया, विवाह। तो 21 में आ गया। अब 21 की ए में क्या है, शिक्षा का अधिकार है। फिर 22 में क्या है, 22 में मनमानी गिरफ्तारी हो गया। फिर निवारक नज़रबंदी में आशंका के आधार पर 3 माह तक गिरफ्तार किया जाएगा। इसके आधार के यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा की खतरा, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, चुनौती, सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में बाधा, समाज में वैमनस्यता पैदा करने की स्थिति। देखिए अनुच्छेद 23 में क्या बात है, सरकार सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कोई सेवा नागरिकों पर आरोपित कर सकती है। पंडित जी धर्म के प्रबंध पर करबंद धार्मिक शिक्षा के लिए। देखिए आर्टिकल पंडित से 25 से शुरू है। धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कर नहीं देना, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा न देना। देखिए अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता का वर्णन। 26 में क्या है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का वर्णन। 27 में क्या है कि किसी विशेष धर्म में अभिवृद्धि के लिए कार्यों के संप्रदाय में वर्णन। 28 में क्या है कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 में देखिए एसटी के हितों का वर्णन किया गया। 30 में कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। 33 में कहा था सैन्य बलों एवं अर्धसैनिक बलों में कार्यरत लोगों के लिए मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस संबंध में विधि निर्माण करेगी। अनुच्छेद 34 में कहा गया है कि यदि किसी क्षेत्र में सैन्य अधिनियम या मार्शल लॉ लागू हो तो मूल अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। अब बात कर लें कि हम राज्यसभा के बारे में। अब राष्ट्रीय हित में आप कानून बनाने पर अड़ जाओ। अवशिष्ट शक्तियाँ देखिए 248, 49, 50, 38 से 48 से शुरू है। अवशिष्ट शक्तियाँ राष्ट्रीय हित के संबंध में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के सही 249 में है। आपात के समय राज्य सूची पर कानून, आपातकालीन के समय राज्य सूची पर कानून 250 में। देखिए अनुच्छेद 248 में क्या कहा गया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र या संसद में निहित होती हैं या केंद्र के पास रहेंगी। 49 में क्या कहा है कि राष्ट्रीय हित के संबंध में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है।
50 में कहा गया 250 में आपात के समय राज्य सूची पर केंद्र के बनाने की शक्ति। बात कर लेगी वैसे बात लिख दिया कि आर्टिकल 249 में लिखा है। देखिए आर्टिकल 249 में राज्यसभा में उपस्थितता मत देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर राज्यसभा की सूची पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की सीटें वर्तमान में कुल 245 है, जिनमें 225 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। चाहे जम्मू के क्षेत्र पर झाड़ू और तेल तो हो जाएगा। राज्यसभा की सीटें यहाँ पे हो जाएंगी हमारे। अगर हम बात कर लें कि भारत जांच एजेंसियाँ 63 की सीबीआई सतर्क है, तो सीबीआई की स्थापना 63 में हुई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में हुई। दोनों का मुख्यालय दिल्ली में है। सीबीआई व केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति के आधार पर हुई थी। बात कर लेते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग या CVC। वर्ष 2003 में संसद ने CVC को वैधता देते हुए CVC एक्ट लागू किया। इसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग के साथ साथ 2 अन्य सतर्कता आयोग भी शामिल रहते हैं। यह एक जांच व अन्वेषण एजेंसी नहीं है। CVC या तो सीबीआई के माध्यम से या सरकारी कार्यालय में मुख्य सतर्कता आयुक्त के माध्यम से जांच करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट भारत तो राष्ट्रपति को देता है। संघ लोक सेवा आयोग प्रसाद का संरक्षण सेवा कर रहे हैं। देखिए अनुच्छेद 310 में प्रसाद का सिद्धांत है। 311 में उसको हटाने का प्रावधान है और 12 में अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग का है।